तो फ्रेंड्स सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऑन पेशिप के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज निकल के सामने आया है। आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के सामने आया है। ये मैसेज और ये अपडेट हमारे तरफ से नहीं बल्कि कंपनी के सबसे बड़े लीडर, इंडिया के सबसे बड़े लीडर ढिल्लन सर जी की तरफ से आए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मैसेज दिए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए ताकि आपको पता चले कि आखिरकार कंपनी के सबसे बड़े, इंडिया के सबसे बड़े लीडर ढिल्लन सर जी हम लोगों को या पूरे फाउंडिंग मेंबर को क्या बात बताए हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो हो सके तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ढिल्लन सर जी ने हम लोगों के लिए क्या मैसेज दिए हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक मैसेज दिए हैं जिसका ऑडियो बहुत ही तेज़ी से मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं और उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो मैसेज क्या है। तो ढिल्लन सर जी ने डायरेक्टली इंडिया और पूरे वर्ल्ड को दो भागों में बांटने की कोशिश की है। अगर हम बात कर ले कि इंडिया में, तो बताया गया कि इंडिया में 5 से 6 लाख फाउंडिंग मेंबर है और बाकी पूरे वर्ल्ड में 8 से 9 लाख फाउंडिंग मेंबर हैं। मतलब 5 से 6 लाख, 8 से 9 लाख के रूप में दोनों को बांट दिया। मतलब इंडिया वर्सेस ऑल वर्ल्ड, मतलब इंडिया को एक तरफ, पूरे वर्ल्ड को एक तरफ रख के बात कर रहे हैं। ढिल्लन सर जी ये कहते हैं कि हमारे इंडिया के 5 से 6 लाख जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो बहुत ही ज़्यादा उतावले होते हैं, कंपनी के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, कंपनी के बारे में एग्रेसिव हो रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, कंपनी के सीईओ क्या कर रही है, हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है, अपडेट क्यों नहीं आ रहा। मतलब सवाल क्यों इतना पूछ रहे हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड में 9 लाख फाउंडिंग मेंबर है तो उन लोग सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। अगर उन लोग शांति से बैठे हुए हैं तो आप लोग भी शांति से बैठे रहें। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो फाउंडिंग मेंबर है वो शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया के फाउंडिंग मेंबर हल्ला मचा रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सिर्फ इंडिया में 5 से 6 लाख फाउंडिंग मेंबर है, तो इसके मतलब ये हुआ कि बाहर कंट्री में 8 से 9 लाख होगा। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करें तो समझ लीजिए कितना होगा। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो सारे कंट्रीज़ हैं ना, ये सारे कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर है। बाकी पूरे वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 5000। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे संख्या कम है तो उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। लेकिन हमारे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर ज़्यादा है तो आवाज़ तो कंपनी तक पहुँचेगी। कंपनी के सीईओ हो या कोई भी बड़े लीडर हो, मेरे हिसाब से इस प्रकार से दो भाग में बांटना सही नहीं है। इस प्रकार के एग्जाम्पल इंडिया के ख़िलाफ़ मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे आप ज़रूर बताएं। क्या किसी को भी इंडिया के फाउंडिंग मेंबर और बाहर की पूरी दुनिया के फाउंडिंग मेंबर को पैरेलल करना चाहिए या वर्सेस करना चाहिए? ये नहीं कर रहा तो ये नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऑन पेशिप के बारे में जो भी सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें।